हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मूवी रनर्स। आज हॉकी सीरीज का एपिसोड नंबर 1 और 2 दोनों रिलीज हुए हैं और अभी हम एपिसोड नंबर 1 के बारे में बात करेंगे, जो देखने में बहुत लाइट और ब्राइट था। और ये पहला एपिसोड है, इसीलिए हमें सिर्फ इसमें हॉकी की लाइफ एंड गेम के बाद कैसा है और हमें और एक नया कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया है जिसका नाम है केट बिशप, और उसकी भी थोड़ी ओरिजिन स्टोरी बताई है और हमें एवेंजर्स के बारे में रेफरेंस भी देखने के लिए मिले हैं। और ये सारी चीज़ों के बारे में और ज़्यादा बात करने के लिए अभी एपिसोड 1 का ब्रेकडाउन करेंगे। चलिए। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें 2012 न्यूयॉर्क को दिखाते हैं, जहाँ पे एलिनोरा और ड्रेक दोनों डिस्कस कर रहे पेंटहाउस को बेचने का, और उनका डिस्कशन केट सीक्रेटली सुन रही थी। यहाँ पे ड्रेक पेंटहाउस को बेचने से मना कर रहा था, पर एलिनोरा नहीं सुन रही थी। वो बोलती भी है कि कोई आइडिया तुम्हें आसमान से टपकेगा क्या। और ये डायलॉग बहुत आयरनिकल था, क्योंकि इसके बाद ही न्यूयॉर्क पर चितोरी आर्मी अटैक करते हैं, जिसके बाद इनका पेंटहाउस भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। इंश्योरेंस की वजह से इनका डेट भी क्लियर हो जाता है। अभी हम फिर से वो डिस्कशन सीन पे जाएंगे, जहाँ पे उन्हें पता चलता है कि केट उनके बात सीक्रेटली सुन रही है, इसीलिए ड्रेक जाके उसके साथ बात करता है। थोड़ी देर के बाद चितोरी आर्मी उनके घर पे अटैक करती है, जिसकी वजह से घर थोड़ा डिस्ट्रॉय होता है। और वहाँ पे केट जाके देखती है, वहाँ पे चितोरी का एक सोल्जर अटैक करने वाला था केट पर, और उसी वक्त हॉकी की आरो आके उसे डिस्ट्रॉय कर देती। और इसी वक्त केट हॉकी को देखती है। इसके बाद पता चलता है कि केट के फादर मर गए थे। उनके फ्यूनरल में केट डिसाइड करती है कि बोर्न एरो सीखने का। कॉमिक्स में थोड़ा डिफरेंट होता है, केट के फादर के बदले केट की मदर मर जाती है एक्सीडेंट में, पर यहाँ पे हमें उल्टा दिखाया है। जिसके बाद टाइटल्स चालू होते हैं, जहाँ पे दिखाया कि केट ने कैसे कराटे, आर्चरी, फेंसिंग ये सब सीखी है। और हॉकी कॉमिक बुक सीरीज के कवर पेजेस का स्टाइल इन्होंने टाइटल्स के लिए यूज किया है। तो अभी हम प्रेजेंट डे को देखते हैं, जहाँ पे केट ने अपने फ्रेंड्स के साथ बेट किया है कि अपने एरो की मदद से वो बेल को हिलाएगी, और वो ऐसा करने की वजह से पूरा बेल टावर गिर जाता है। इसके बाद हमें न्यूयॉर्क में क्रिसमस का मौसम दिखाते हैं, और ये बात हमें पहले ही पता है कि ये पूरा सीरीज क्रिसमस के टाइम में टेक प्लेस कर रहा है। कॉमिक्स में भी यही होता है, और ये पूरा सीरीज कॉमिक्स से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कैप्टन अमेरिका को ट्रिब्यूट देने के लिए इन्होंने एक म्यूजिकल कॉन्सर्ट को रखा है, और लगता है यहाँ पे एंड गेम के बाद से कैप्टन अमेरिका को बहुत ज़्यादा ट्रिब्यूट दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे उनके लिए म्यूजिकल कॉन्सर्ट हो रहा है। और हमने स्पाइडरमैन के ट्रेलर में देखा है कि लिबर्टी के हाथ में भी अभी कैप्टन अमेरिका का शील्ड रखने वाले हैं। और फिर हम म्यूजिकल कॉन्सर्ट को देख सकते हैं, जिसे देखने के लिए क्लिंटर और उसके बच्चे आए हैं। क्लिंट वहाँ पे इतना एंजॉय नहीं कर रहा है। और उस कॉन्सर्ट में ब्लैक विडो को भी दिखाते हैं, जिसे देखते ही क्लिंट को फिर से वार्मर की याद आती है। वहाँ पे क्लिंट की डॉटर क्लिंट से पूछती है, क्या तुमने ईयरिंग हेड को ऑफ किया है क्या। और इसे देख के हम समझ सकते हैं कि क्लिंट को अभी सुनने में थोड़ा तकलीफ हो रहा है। ये चीज़ भी इन्होंने कॉमिक्स से डायरेक्टली रेफर किया है, जहाँ पे हम कॉमिक्स में भी देख सकते हैं कि क्लिंट को हियरिंग प्रॉब्लम आया है। और ये होएगा भी, क्योंकि क्लिंट एक नॉर्मल इंसान है, उसके पास कोई भी सुपर पावर्स या सूट नहीं है। और इतने सारे फाइट्स में उसने कई सारे एक्सप्लोजन्स को सुना होगा, और इसलिए अभी उसे सुनने में थोड़ा तकलीफ हो रहा है। और इस कॉन्सर्ट में हमें एंटमैन को भी दिखाते हैं, जहाँ पे क्लिंट उसे दिखा के बोलता है उस फाइट में एंटमैन नहीं था। क्लिंट को वो सब देखने के लिए इतना मन नहीं लग रहा था, इसीलिए वो बाहर आ जाता है। जब क्लिंट रेस्टरूम को आता है तो वहाँ पे लिखा था थैनोस वाज राइट। ऐसा लगता है एंड गेम के बाद से थोड़े लोगों को थैनोस ही राइट लग रहा है। ऐसी सिमिलर चीज़ हमें फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में देखने के लिए मिला है। वहाँ पे भी एक इंसान उसे सेल्फी के लिए पूछता है, पर क्लिंट इतना इंटरेस्टेड नहीं है। और बाहर आने के बाद लीला बोलती है, हम सब नताशा को मिस कर रहे हैं, पर वो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है। इसे देख के हम समझ सकते हैं कि क्लिंट को कभी कभी वॉर्मिर की चीजें याद आ रही है। फिर हम देखते हैं कि केट वापस घर आ गई है, जहाँ पे एलेनोरा उसे चैरिटी ऑक्शन को जाने के बारे में बोलती है। उसके साथ बेल टावर इंसिडेंट के बारे में भी बोलती है। यहाँ पे ही केट को बोलती है, यंग और रिच दोनों अपने आप को इनविंसिबल सोचते हैं, और यहाँ पे तुम वो दोनों। और वो केट को जैक को दिखा के सरप्राइज करती है, पर केट को जैक पसंद नहीं है। और फिर हम क्लिंट और उनके बच्चे डिनर करते हुए देख सकते हैं, जहाँ पे वो लोग लॉरा से फोन करके बात कर रहे थे। और यहाँ पे पता चलता है क्लिंट को उनके बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करना था, इसीलिए वो यहाँ पे न्यूयॉर्क पे आके एंजॉय कर रहे थे, और लॉरा घर पे रह के क्रिसमस के अरेंजमेंट कर रही थी। और फिर हम देखते कि पूरा डिनर का बिल रेस्टोरेंट भर रहा था, क्योंकि क्लिंट ने उन्हें सेव किया था, पर क्लिंट को ये बात अच्छी नहीं लग रही थी। और फिर हम केट को उस चैरिटी पार्टी में देख सकते हैं, जहाँ पे उसके ड्रेस की वजह से दूसरे वेटर्स उसे वेटर समझ रहे थे, पर आगे ये ड्रेस भी उसे काम आती है। उसकी बात हम आगे कर लेंगे। केट को देख के समझ में आ रहा है कि केट को जैक बिल्कुल पसंद नहीं था। जैक को हम कॉमिक्स में भी देख सकते हैं, और उसका नाम है स्वॉर्डमैन। इसका नाम से पता चलता है इसका वेपन है स्वॉर्ड, और इसे कॉमिक्स में हॉकी की विलन की तरह इंट्रोड्यूस किया था, और कभी कभी इसे एंटी हीरो की तरह भी दिखा रहे। और उसे स्वॉर्ड्स बहुत पसंद है, इसीलिए हम केट के घर में बहुत सारे स्वॉर्ड्स को देख सकते हैं। और फिर केट को पता चलता है कि एलेनोरा और जैक मैरिज करने वाले हैं, और ये सुनते केट बहुत शॉक हो जाती है। फिर वो जाके एलेनोरा से बात करती है, पर एलेनोरा उसे कैसे तो करके मना लेती है। और फिर केट बाहर आती है, जहाँ पे वो लक्की दी पिज्जा डॉग को देखती है, पर वो डॉग वहाँ से भाग जाता है। और वो फिर से पार्टी में आते हुए देखती कि आर्नोल्ड केट की माँ को धमकी दे रहा है। फिर केट उसकी माँ से पूछती
ये सब क्या है, पर उसकी माँ ऐसे ही कुछ तो रिप्लाई करके चली जाती है। अभी केट आर्नोल्ड को फॉलो करते हुए उस पार्टी हॉल के बेसमेंट में जाती है और उसके ड्रेस के वजह से वो वेटर जैसे दिखती है और इसीलिए जाने में कुछ तकलीफ नहीं हुआ था उसे। तो वो नीचे जाते ही थोड़ा शॉक हुई थी वो देख के, क्योंकि वो सब चैरिटी ऑक्शन जैसा नहीं दिख रहा था। वहाँ पे सारे बड़े बड़े लोग आए हुए थे जहाँ पे बहुत सारे एंटिक चीजें दिखा रहे हैं और उन्हें बेच रहे हैं। और यहाँ पे आर्नोल्ड के साथ जैक भी बैठा हुआ है। और यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज है कि ऑक्शन के लिए रोनिन का स्वॉर्ड और उसका कॉस्ट्यूम आता है, जहाँ पे ऑक्शनर बोलते हैं हमें किसी को भी नहीं पता था रोनिन कौन है, पर उसने बहुत सारे माफिया लोगों को मारा है। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि हॉकाई रोनिन है, ये बात किसी को भी नहीं मालूम है। और अभी इसका स्वॉर्ड और कॉस्ट्यूम दोनों ऑक्शन के लिए आए हैं और जैक को स्वॉर्ड्स बहुत पसंद है, इसीलिए वो रोनिन का स्वॉर्ड बिट करता है, पर आर्नोल्ड वो स्वॉर्ड खरीद लेता है। वहाँ पे केट डोर के पीछे दो रशियन को बातें करते हुए सुनती है और उसे लग रहा था यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ होने वाला है। और उसी वक्त बाहर के लोग सब आके उन पर अटैक करते हैं और वहाँ पे केट को रोनिन का ड्रेस मिलता है, जिसके बाद वो ड्रेस पहन के सारे रॉबर्ट्स को मारती है। हमें एपिसोड में पहले ही बताया गया कि केट को 15 ईयर्स को ही ब्लैक बेल्ट मिला था। इससे हमें पता चलता है कि केट बहुत अच्छी ट्रेंड मार्शल आर्टिस्ट भी है और इसीलिए वो वहाँ की रॉबर्ट्स को मार सकती। और इसी फाइट के बीच में जैक को रोनिन का स्वॉर्ड मिलता है और बाहर ये रॉबर्ट्स का ट्रक ड्राइवर ये सारे बैग्स को लोड कर रहा था। उसे उस बैग में कुछ तो एवेंजर्स के बारे में आइटम मिला था और इसे देख के हम समझ सकते हैं कि जब भी एवेंजर्स फाइट होता है उसके बाद वहाँ पे गिरी हुई सारी चीजें लाके ऑक्शन में रखते हैं और लोग उन्हें आके बाई करते हैं और इन्हें चुराने के लिए ये रॉबर्स आई। वहाँ पे लक्की दी पिज्जा डॉग आता है और वो ड्राइवर को रोकने की कोशिश करता है उसके पैर पकड़कर। तभी वो ड्राइवर लक्की को मारने वाला। इसी वक्त केट बाहर आती है और वो जाके ड्राइवर को मार के लक्की को बचाती है, पर वहाँ पे लक्की भाग के रोड पे चले जाता है और फिर से केट उसके पीछे भाग के उसे बचाती है। वहाँ के सारे लोग ये सब देखते हैं और उन्हें लगता है रोनिन आके उस डॉग को बचाया है। और फिर हम देखते हैं कि क्लिंट और उनके बच्चे होटल रूम में आके न्यूज़ देख रहे थे और न्यूज़ में बोल रहे थे बहुत सालों के बाद फिर से रोनिन आया है। और ये देखते ही क्लिंट को वापस अपने रोनिन के दिन याद आए हैं और उसे पता था वो अकेला ही रोनिन है और इसलिए वो न्यूज़ को देख के वो थोड़ा सोच रहा था। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि केट जाके लक्की को अपने अपार्टमेंट में छोड़ देती है, जिसके बाद वो जाके आर्मंड से मिलने वाली थी, पर वो देखती है कि ऑलरेडी आर्मंड को किसी ने तो मार दिया था। और फिर केट वहाँ से बाहर निकलती है, वहाँ से जाने की कोशिश करी थी और उसी वक्त वहाँ पे ट्रैकसूट माफिया आके केट पर अटैक करने वाले थे, पर वहाँ पे क्लिंट आके उन सारे लोगों को मारता है और केट को बचाता है। इसके बाद वो केट को भी पकड़ के उसका मास्क निकालता है और वो केट को देखते ही शॉक होता है और केट भी हॉकी को देख के शॉक होती है और यहाँ पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। ओवरऑल बोलना है तो फर्स्ट एपिसोड अच्छा था, पर हमें इतना ज़्यादा कुछ देखने के लिए नहीं मिला है, लेकिन चलेगा, ये फर्स्ट एपिसोड है। पर इस एपिसोड में हमें क्रिसमस की वाइब्स बहुत अच्छी तरह दिखाया है। लगता है आगे भी हमें पूरे सीरीज में क्रिसमस की वाइब्स बहुत अच्छी तरह दिखाएंगे। हॉकी की कॉमिक बुक पढ़ने के लिए तो बहुत अच्छा लगा था, पर देखेंगे क्या सीरीज भी देखने में बहुत मजा आएगी कि नहीं। तो ये था एपिसोड 1 का ब्रेकडाउन। मैं जल्दी ही एपिसोड 2 का भी ब्रेकडाउन लाऊंगा, इसीलिए प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक दीजिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।